तो ये हत्या बहुत ही दुखद है, जो कि आप लोग पिछले ही दिनों से जान रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 11/5/2024 का ये न्यूज़पेपर में दिया गया था, जो कि 10 मई रात्रि में जो इसका जो है, ये जो सेविका का जो यहाँ पे बताया गया है कि हत्या बेटे ने कहा रात में, जो लालू मवाई से झगड़ा हुआ था। तो चलिए हत्या है क्या है वो तो पुलिस प्रशासन का काम है। तो उसी को लेकर फिर एक आप लोग देखेंगे कि 12 मई को जो है न्यूज़पेपर में दिया गया था, जो इसी न्यूज़पेपर में 12 को दिया गया था कि अभी तक जो है केस एफआईआर नहीं किया गया है। मतलब अब देखिए कोई आवेदन नहीं दिए थे तब तक केस एफआईआर नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ पे देखिए आवेदन दिया गया है, और इसमें आवेदन में क्या बोला गया है, क्योंकि इससे पहले आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि जिसमें कि कोई भी किसी पर शंका या कोई किसी को दुश्मनी नहीं बताया गया था, और ससुर भी उसका जो था इससे अज्ञात थे, अनभिज्ञ जैसे कर रहे थे। तो चलिए इसके बाद जो है 12 वाला न्यूज़पेपर में दिया गया था कि उसका बेटा जो है मुंबई में रहता है, जो कि उसका पति था जो कि प्राइवेट जॉब करता था, नहीं आने के कारण जो है जो एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। तो चलिए अब यहाँ पे जो है लिखा गया है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, सेविका की हत्या के 4 दिन बाद ससुर ने कराई प्राथमिकी। मतलब उसका बेटा नहीं आने के बाद जो है ज़्यादा दिन होने के कारण, तो देखिए ज़्यादा दिन हो गया था, इसलिए यहाँ पे कि कोई कारणवश जो है यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है उसके मतलब ससुर से। जो तारापुर मुंगेर का ये घटना है, जो कि आप लोग पहले से भी इस चीज़ से परिचित है। आंगनबाड़ी सेविका रीना देवी का हत्या, चौथे दिन ससुर वीरू मांझी ने तारापुर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई। तो ये जो कि पुलिस प्रशासन का है, क्या है, हत्या है या जो भी जिस प्रकार से भी मृत्यु हुआ हो, और पुत्र के नहीं रहने तथा घटना के उपरांत बदहास होने से विलंब के कारण जो है प्राथमिकी दर्ज करना बताया गया। थाना को दिए गए आवेदन में उन्होंने लिखा, चलिए अब देखिए उसके ससुर जी द्वारा जो यहाँ पे क्या आवेदन में दिया गया है कि गुरुवार रात्रि 9:30 बजे खाना खाकर सोने चले गए। उसका ससुर चले गए, रीना और मेरा पोता, मतलब जो उसका पुतो और उसका पोता जो था राजवीर, एक कमरे में जबकि मैं दूसरे कमरे में था। शुक्रवार को प्रातः 5 बजे जगने के बाद जो है अपने पोते को आवाज़ दिया, जैसे कि वहाँ जगा, तो हो सकता है आंगन अलग होगा या घेरा हुआ होगा, तो उधर से आया। तो जब जो आवाज़ देने के बाद जो है कोई आवाज़ नहीं आई, तो अंदर जाकर देखा तो पोता अकेले सोया था और दरवाज़ा खुला था। इसके बाद आंगन का भी दरवाज़ा खुला था, और कुछ देर ढूंढने के बाद जो है रसोड़ा के पेड़ के जो है पास उसका पुतोह का चप्पल मिला। तो यहाँ पे देखिए जो भी पेड़ हो, यहाँ पे लिखा है लसोड़ा का पेड़, जैसा भी आवेदन दिया गया हो उस तरह से लिखा गया है। और पेड़ के ही पास झोपड़ी जो परछत्ती यहाँ उसके नीचे ज़मीन पर चित अवस्था में मिली। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए 9:30 बजे कमरे में माँ और बेटे एक साथ सोते हैं। इसके बाद जो है कब और किस स्थिति में यहाँ पे पहुँचे, ये तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा और कैसे यहाँ पे आया। और यहाँ पे देखिए जो ज़मीन पर चित अवस्था में मिला, इसके नाक से खून निकल रहा था, जबकि इससे पहले जो बताया गया था इस न्यूज़पेपर में कि इस पर किसी प्रकार का कोई जो है दाग धब्बाया नहीं है, सिर्फ घुटने पर थोड़ा सा खरोच है। लेकिन यहाँ पे जो है वीरू मांझी उसके ससुर के आवेदन दिए गए, उसमें बताया गया है कि नाक से खून चल रहा था। उठाने का प्रयास किया तो शरीर ठंडा पाया गया। आशंका जताया जाता है कि रीना देवी का अज्ञात लोगों ने जो है हत्या कर दी है। चलिए जांच का ये विषय है। घटना को देखते हुए जो उनके द्वारा आवेदन दिया गया उसमें लिखा गया कि मैं रोने लगा और चीखने लगा, तो तभी पड़ोसी आए और पुलिस प्रशासन को सूचना दी, और आकर वह सब को जो पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद थाना अध्यक्ष के जो डीएसपी के द्वारा जो है उसका प्राथमिकी दर्ज करने की पुष्टि की, और आयोग को जो है वो केस जो है सौंप दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे है जो जांच का विषय है, अब क्या है, हत्या है या क्या है। और जो माँ और बेटे एक रूम में जो सोई हुई थी, इसके बाद जो है आंगन में जो है एक झोपड़ी में उसका जो है सब मिलता है। तो क्या है, क्या स्थिति है, कैसे वहाँ पर पहुँची, ये जो है जांच के उपरांत ही जो है सही मुद्दा और सही जो है जो मृत्यु का पता लग सकता है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।